अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और पीडीएम की सियासत जो है वो धड़न तख्ता हो गई है। कैसे हो गई है? एक चीज मैं आपको कुछ इस इंफॉर्मेशन इस हवाले से शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आज पीडीएम अपना सेकंड राउंड में दाखिल हो चुकी है। वो मर्दान में उन्होंने जलसा किया, लेकिन बिलावल भुट्टो वहां पे नजर नहीं आए। पीपल्स पार्टी अब गैर एलानिया तौर पर अलग हो चुकी है और इसका ऐलान जो है वो 27 दिसंबर के पीपल्स पार्टी का जो जलसा है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के हवाले से जो जलसा होगा उसके बाद आप देख भी लेंगे। उसका रीजन मैं बताता हूं, कुछ चीजें बताता हूं। आसिफ अली जरदारी साहब ने यह क्लियर कट कह दिया है कि किसी भी सूरत पे सेनेट इंतखाबात से पहले इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे और इसकी वजह से आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को भी आगाह कर दिया और मौलाना फजलुर रहमान को भी आगाह कर दिया। मौलाना नाराज हैं और मौलाना नाराज होना उनका बनता है, क्योंकि उनकी एक तरफ अपनी पार्टी के अंदर इख्तलाफात उनकी सदारत को लेकर के शुरू हो गए हैं और दूसरी तरफ पीडीएम में जिस मकसद के लिए बनाई थी वो मकसद भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस्तीफों की बात तो खत्म हो गई। अब मौलाना ने क्या जवाबी वार किया है वो मैं आपको बताता हूं। मौलाना फजलुर रहमान बेनजीर भुट्टो की बरसी की तकरीब जो लाड़काना में होगी वहां पे शरीक नहीं होंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये खबर बता रहा हूं और ये कंफर्म कर रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान को, पीडीएम की बाकी क्यादत को पीपल्स पार्टी की तरफ से ये दावत दी गई थी कि वो उस स्टेज पर आएं और आकर अपनी तकरीरें करें और बेनजीर भुट्टो की जो बरसी की तकरीब है उसके हवाले से बात करें और हुकूमत के खिलाफ जो मूवमेंट है उसको वहां से आगे जाने का ऐलान करें। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने अब बेनजीर भुट्टो की बरसी की तकरीब में शिरकत से माजरत कर ली है और बाइकाट मैं कहूंगा कर दिया है, क्योंकि बहाना एक बनाया गया है। जो लाड़काना के इनके अमीर हैं मौलाना नासिर महमूद सुमरो, उन्होंने ये कहा है कि बेनजीर की बरसी में मौलाना फजलुर रहमान शिरकत नहीं करेंगे, मरकजी मजलिसे आमला के इजलास के बाद शिरकत नहीं होगी। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है, मरकजी मजलिसे आमला का जो इजलास है उसमें तो सिर्फ टॉप लीडरशिप होती है, तो क्या मौलाना अपने कारकुनों को वहां पे भेजेंगे? ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि मौलाना ने अपनी पार्टी की जो सिंध की क्यादत है उनको ये वाजे कर दिया है कि पार्टी JUIF का कोई कारकुन लाड़काना में नहीं जाएगा, जो कि पीपल्स पार्टी होस्ट कर रही है और ये एक पीडीएम का इज्तिमा होना था उस हवाले से है। आज बड़ी अचंभे की एक बात हुई मर्दान में भी। पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि बिलावल भुट्टो वहां पे नहीं पहुंचे, बिलावल भुट्टो पहले कहां कहां मौलाना की जो मेजबान थे वहां नहीं पहुंचे, तो ये सारी चीजों को मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज बड़ी एक अचंभे की बात हुई। पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि नवाज शरीफ को जियाउल हक की पैदावार कहते हैं और नवाज शरीफ को जियाउल हक का बेटा करार देते रहे जरदारी साहब। उस हवाले से मरियम नवाज जियाउल हक की पोती हुई। आज मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को देखते हुए सूरत हाल को कि पीपल्स पार्टी अब उनसे दूर हो रही है, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगवाए मैदान में, सिर्फ इसलिए कि किसी ना किसी तरीके से पीपल्स पार्टी वालों को यकीन हो जाए कि PMLN जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मुखलस है और उनके साथ खड़ी हुई है। अब ये सारे मामलात के बाद अगर अब कोई आपको ये डाउट रह गया है कि पीडीएम आगे जाएगी और किस तरीके से जाएगी, ये ज़हन से निकाल दीजिए। आगे मैं आपको बताता हूं। आपको ये याद है कि हुकूमत की तरफ से तो ये कहा जाता रहा है कि पीडीएम में इख्तलाफात हैं और पीडीएम अब टूट चुकी है, अपनी अंदरूनी खलफशार का शिकार है। अब मैं आपको बताता हूं कि बिलावल भुट्टो ने कोयटा में पीडीएम के जलसे में वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया था, आपको याद होगा, उन्होंने स्टेज शेयर नहीं किया था। उसके बाद पेशावर में महंगाई के मार्च जो रैली निकाली गई थी, JUI जिसको होस्ट कर रही थी, उसमें बिलावल मौजूद नहीं थे और आज मर्दान में भी बिलावल भुट्टो नहीं आए। पीडीएम की वाहिद रहनुमा मरियम नवाज थी जिन्होंने हर रैली में शिरकत की है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बचाने के लिए और अपने वालिद के जो ऊपर उनको पता है कि क्या मुश्किल आई हुई है उससे निकलने के लिए पीडीएम की हर रैली में वो शरीक होती हैं। तो ये सारे मामलात के बाद अब मैं आपको वाइंड अप में ये बताऊंगा कि 27 दिसंबर के बाद आप ये देखेंगे कि अलानिया तौर पर पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम से बिल्कुल अलग हो जाएगी और उसमें आप ये देखेंगे कि सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जा रही है, ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जा रही है और जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को भी ये मैसेज दिया है और नवाज शरीफ को भी ये कायल किया है कि आप भी बाइकाट ना करें, क्योंकि इसका फ़ायदा जो है वो
این کو یا پیپلز پارٹی کو نہیں پی ٹی آئی کو پہنچے گا بائیکاٹ کا اور استعفوں کا. آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمان کیا دوبارہ اکیلے ہونے جا رہے ہیں؟ جیسا کہ انہوں نے پچھلا لانگ مارچ کیا تھا اسلام آباد کی طرف, اس وقت بھی ان کو یہ سارے دعوے کیے گئے تھے اور سٹیج پر سب نے آ کے تقریریں ضرور کی تھی, لیکن مولانا کا وہ سولو شو تھا جس میں مولانا تھے. اب سینٹ کے انتخابات کے بعد کیا کوئی دھرنا ہوگا؟ بھول جائیں, کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ سینٹ کے انتخابات کی جنگ تھی جو کہ ختم ہو جائے گی. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.